नमस्कार, हिस्टोरिकल फैक्ट जेके में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वक्त बड़े हर्षोल्लास से मैं आपको बताना चाहती हूं कि इस वक्त मैं खड़ी हूं अपने जम्मू की पौराणिक, कम से कम लगभग 300 साल पुरानी, ये बहुत ही अच्छी और तीर्थ स्थल है श्री बलदेव जी मंदिर। आपको बता दें, धर्मा ट्रस्ट का ये ऐसा मंदिर है, महाराजाओं ने ये मंदिर, हमारे पूरे भारतवर्ष में दो ही मंदिर है। कहा जाता है कि धर्मा ट्रस्ट ने बलराम जी का मंदिर जम्मू में बनवाया और दूसरा मंदिर कहाँ है, वृंदावन में। वृंदावन में दूसरा मंदिर, मतलब कि पूरे भारतवर्ष में बलराम जी के दो ही मंदिर है। और आपको बता दें, जितनी भी महानता इस मंदिर की है वो सारी आपसे हम साझा करेंगे। आपको बता दें, इस मंदिर की महानता सबसे पहले ये है कि किसी भी मनुष्य को अगर काल सर्प योग है तो कहा जाता है कि श्री बलराम जी के मंदिर के आके परिक्रमा ही कर ले तो उनकी जो काल सर्प योग है वो दूर हो जाता है। वो पुरानी ईंटें हैं, लगभग 300 साल पुरानी ईंटें जो हैं वो लगी हैं। और मैं आपको बता दूं, जब भी हम यहां से अंदर की तरफ देखते हैं ना, आपको सीमेंट नहीं, मिट्टी की मतलब की झलक दिखती है। लेकिन आज अगर ऐसी मिट्टी की चिनाई हो तो मुझे नहीं लगता कि ये चिनाई रुक पाएगी। बहुत पौराणिक लगभग 300 साल पुरानी ये इमारत है। और देखिए महाराज, मैं आपको बता दूं, श्री बलदेव जी मंदिर जो है वो आप मंदिर के दर्शन करिए। और जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मंदिर हैं और आपको बता दें कि जितने भी जम्मू कश्मीर में धर्मा ट्रस्ट के मंदिर हैं उनकी देख रेख भी की जाती है और जहां पुरानी इमारतें हैं उनको भी दुरुस्त किया जा रहा है। मंदिर में एंट्रेंस करते ही जैसे ही हमें दर्शन होते हैं हनुमान जी के, बलराम जी के मंदिर के भीतर हम जा रहे हैं। और आप देखो कितनी शांति है यहाँ पर। पंडित जी पाठ कर रहे हैं और हम धीमी आवाज में बात करेंगे क्योंकि वो पाठ कर रहे हैं ताकि डिस्टरबेंस जो है वो ना हो। लेकिन मैं आपको सभी हर एक चीज के दर्शन करवाऊंगी और आपको रूबरू करवाऊंगी कि 300 साल पुराना ये मंदिर जो है वो महाराजाओं ने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक तोहफा है। और सबसे बड़ी बात, बलराम जी का आशीर्वाद। जम्मू के लोग बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझे कि हम इस देवभूमि में इस वक्त खड़े हैं। इस देवभूमि में हम हैं, हम जम्मू के निवासी हैं। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जहां से भी दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, कोई भी अपना भगवान का भक्त जो इस कार्यक्रम को देख रहा हो, जय माता दी, राधे राधे, श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जो आपके मन में आप प्रभु की स्तुति करते हो, जैसे प्रभु का नाम लेते हो, उस नाम का उच्चारण जरूर करना। जय सीताराम, जय माता दी जरूर लिखना। आपको बता दें, इस मंदिर में एंट्रेंस करते ही आप देखें, ये जो मैं आपको हर चीज एक बारीकी से दिखा रही हूं ना, इसके बारे में भी हम बात करेंगे पंडित जी से। पहले हम आपको दर्शन करवा लेते हैं। देखिए, ये शालिग्राम है, यहां पर स्थापित किए गए हैं और अनुमान लगाया जाता है कि ये भी बहुत ही पौराणिक है। इनके दर्शन मात्र से ही, कहा जाता है, इनके दर्शन मात्र से ही आपके जन्मों के पाप जो है वो खत्म हो जाते हैं। पूरे भारतवर्ष में, कहा जाता है पूरे भारतवर्ष में बलराम जी का मंदिर दो ही हैं। एक जम्मू में, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सौभाग्य की बात कि जम्मू में, और दूसरा वृंदावन में। आप सोचिए कितनी बड़ी बात। और सबसे आप देखिए इनका सब कुछ जो छोटी छोटी बारीकी सी बातें। मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस मंदिर में ना कलाकारियां जो है, कलाकृतियां, इतनी प्यारी कलाकृतियां हैं कि इस मंदिर का ना जो इमारत है, इसकी अभी
बाहर में आपको बता दूं, एंट्रेंस में आप देख सकते हैं, जब हमने एंट्रेंस किया तो इस मंदिर का ना वो निर्माण कार्य जिसको कहते हैं, एक होता है निर्माण कार्य, एक होता है रिकंस्ट्रक्शन, मतलब दोबारा उसको जो निर्माण चीजें हुई हैं उनको बचाने के लिए, उन पौराणिक ऐतिहासिक चीजों को बचाने के लिए उनको बिल्कुल मतलब कि वही रूप देने की कोशिश हो रही है जो पहले का था। इतनी कारीगरी है, इतनी कारीगरी। आप देखिए, ये दरवाजे में आपको दिखाना चाहूंगी, आप अनुमान लगाइए, ये दरवाजा जो है, ये दरवाजा जो है, ये 250-300 साल पुरानी ये इमारत है, मंदिर है भगवान श्री बलराम जी का। और देखिए कलाकृतियां देखिए, बेशक बहुत ही डेवलपमेंट हो गई है, अभी बहुत ही पढ़ाई हो गई है, बहुत डेवलपमेंट हो गई है, एजुकेशन ने लोगों को बहुत अवेयरनेस दे दी है, बहुत लोग काफी कारीगर भी बन गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो पौराणिक 300 साल पुराने कारीगर, वो अब उपलब्ध नहीं हो सकती। ये चीजें हमें दोबारा बनावट जो है ना, वो दोबारा नहीं मिल सकती। कितनी भी कोशिश करे कोई कॉपी करने की, अगर कॉपी करने की भी कोशिश करें, लेकिन वो मटेरियल कहां से लाएंगे हम? ये मटेरियल देखिए आप, ये दरवाजा जो है, ये दरवाजा जो है, इसको खोलिए जरा आप, ये देखिए आवाज देखिए इस दरवाजे की, और ये लकड़ देखिए, ये लकड़ी जो है ना, ये लकड़ी कैसी कारीगरी है इस लकड़ी की, और कितनी हैवी है, कितनी हैवी। और आप देखिए, आप अनुमान लगाइए, ये 300 साल पुरानी, आप ये देखिए, इस दरवाजे की कड़ी जो है ये भी 300 साल पुरानी इस दरवाजे के साथ लगी है। बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही बड़ी बात। ये आप आशीर्वाद नहीं कहोगे तो क्या कहोगे, मुझे ये बताओ। ये आशीर्वाद ही हम जम्मू के लोगों को, बहुत बड़ा आशीर्वाद है ये भगवान का, कि हमारे लिए इतनी बड़ी बड़ी चीजें, हमारे लिए इतनी ज्यादा ये मिसालें छोड़ दी महाराजाओं ने, राजे महाराजाओं ने हमारे लिए इतने सौगातें छोड़ी है, इतनी सौगातें छोड़ी है कि हमारी जनरेशन, उसके आगे जनरेशन, पता नहीं कितनी जनरेशन आएंगी और ये चीजें वैसी की वैसी रहेंगी। और महाराजाओं के परिवार का ये बहुत बड़ा एक बोलेंगे कि प्रयास है कि उस चीज को, उस अपने इतिहास को बचाए रखने के लिए उन्होंने इस मंदिर का जो रिकंस्ट्रक्शन है, जो दोबारा, जो जितनी भी चीजें, कोई अगर कोई चीज खराब हुई है, कोई बिल्डिंग में कुछ थोड़ी सी जर्जर हो गई हुई थी, तो उस चीज को दोबारा आप देखिए कैसे बनावट में बनवाया जा रहा है। बहुत बड़ी बात। यहां जम्मू के तमाम लोग जो है ना, वो यहां पर उपस्थित होने चाहिए, तभी ये जो कारीगरी है, ये जो पुरानी ऐतिहासिक चीजें हैं, इनका जो मतलब कि हम आगे आने वाली अपनी पीढ़ियों को बता सकते हैं। ये देखिए, अभी भी इसका निर्माण कार्य चल रहा है और कोशिशें की जा रही हैं कि जो जैसे डिजाइन थे, जैसी कारीगरी थी, उसको बचाया जाए। अब कोशिशें तो हैं, अब उस परमात्मा पे है, भगवान पे है कि वो जो डिजाइन है वो वही वैसे रहेंगे, लेकिन कोशिश इनकी जारी है। आप देख सकते हैं कि कैसा निर्माण कार्य, जो इसका दोबारा रिकंस्ट्रक्शन, इसकी मुरम्मत जो है वो हो रही है। और यहाँ पूरे मंदिर के प्रांगण में भी कैमरास लगे हुए हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज भी हैं। मतलब समय के साथ साथ बदलता तो है सब कुछ, लेकिन कोशिशें वही हैं कि पुरानी इतिहास को बचाया जाए। आप देखिए ऊपर छत को कैसे सपोर्ट देने के लिए पुराने टाइम में वो जो लोहे के कुछ होते थे ना, कुछ पिलर टाइप के, वो रखते थे, क्या बोलते हैं उनको, हाँ गार्डर, शायद यही चीज मैंने सुनी अभी पीछे से मेरे सहयोगी बोल रही है कि इनको ये बोलते हैं। तो देखिए कबूतर भी ठंड का मजा ले रहे। हम लोग इधर खड़े हैं ना प्रांगण में, ये अपने देखिए बलराम जी के मंदिर की परिक्रमा। मैं आपको बता दूं कि मैंने जैसे ही एंटर किया और मैंने यहाँ एक माई बैठी थी, मैंने उनको बोला कि माई इस मंदिर की क्या महानता है। वो बोल रहे कि इस मंदिर के
परिक्रमा ही अगर कोई कर ले तो उसके जो काल सर्प योग होता है वो खत्म हो जाता है। मतलब कि आपने कोई पैसा नहीं खर्चना है, कोई कुछ नहीं, आपने ज्यादा पूजा हवन में इतना वो नहीं करोगे। अगर आप इस मंदिर में आओगे प्रवेश द्वार में तो आप परिक्रमा करोगे, तभी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात। राजा महाराजाओं ने हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए ये यादगार चीजें बनाई। ये माता जी हैं, यहाँ पे सेवा करते हैं, और हमारे लिए भी, हम जब आए तो हमारे लिए भी बोल रहे हैं कि चाय पानी आपके लिए बनाते हैं। हमने कहा नहीं माता जी, अभी हमें दिखाना है, लोगों को दर्शन करवाने, बलराम जी के मंदिर के दर्शन करवाने। और हमारा ये प्रयास है कि आज यही सोच के हम यहाँ आए हैं कि बलराम जी के मंदिर के दर्शन पूरे जम्मू वासियों को, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को, पूरे सनातन को, पूरे अपने भारतवर्ष को इनके दर्शन करवाएं, इनकी मूर्ति के दर्शन करवाएं, इनके चेहरे को देखें, इनका नूर देखें। आप सोचिए 300 साल पुरानी ये बलराम जी की मूर्ति, 300 साल पुरानी। आप सोच सकते हैं कि सच में भगवान है ना, तभी उनकी मूर्ति देखो 300 साल पुरानी, और कितनी खूबसूरत अभी भी वो दिख रही है। अब इस मंदिर का जब बिल्कुल नया कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, सब कुछ नया बदल जाएगा, मैं आपको तब भी दर्शन करवाऊंगी इस मंदिर के। ये मेरा आपसे वादा रहा। मैं इस मंदिर में आऊंगी, आपको दर्शन करवाऊंगी और दिखाऊंगी कि इस मंदिर में क्या क्या नई नई चीजें बनी हैं और क्या पुरानी चीजें ठीक करी हुई हैं, और वो वैसे ही दिख रही है कि जो 300 साल पहले पुरानी बनी थी। कितना नूर, कितना खूबसूरत चेहरा बलराम जी का, और कृष्ण जी के साथ बलराम जी, उनके बड़े भाई कृष्ण भगवान जी के बड़े भाई बलराम जी। श्री बलराम जी के मंदिर में आकर, यहाँ पर हम जब यहाँ इस मंदिर में आए, हमने देखा पंडित जी यहाँ पाठ कर रहे थे, तो मैंने अभी उचित समझा उनसे बातचीत करना और आपकी बातचीत करवाना। सबसे पहले पंडित अश्विनी शर्मा जी, आपका बड़ा बड़ा स्वागत। तुझे डोगरी बोलना अपनी या हिंदी बोलना, जैसे आप कहेंगे। नहीं, आप बताइए कि आपके सारे यजमान जितने हैं, है ना, वो हिंदी समझेंगे, तो आप पहले हिंदी में बोलो, बीच में डोगरी में बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओम नमो सनंदा सरमूर्ति सहस्रपादाक्षरबाहवे सहस्रनामनि पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि जुगधारिणे नमः। ओम क्लीं हलधर बलभद्राय नमः। ओम क्लीं हलधर बलभद्राय नमः। ओम क्लीं हलधर बलभद्राय नमः। बोलो बलदेव जी महाराज की जय, देवती महारानी जी की जय। जय जी। पंडित जी, कितने साल हो गए आपको यहाँ सेवा करते? देखो जी, ये मेरे को तो काफी देर हो गया, जहाँ पे धर्मा ट्रस्ट में सेवा देते हुए कम से कम भी 20 साल हो गया। अच्छा। और ये भगवान बलराम जी हैं, इनके साथ में रेवती महारानी जी, जो हमारे राजा महाराजाओं ने मंदिर बनाए हैं, ये धर्मा ट्रस्ट के मंदिर हैं, जो हमारे राजाओं की ही देन है। और ये जम्मू में एक ही मंदिर है, कहा जाता है कि भारतवर्ष में दो, एक वृंदावन में, एक जहाँ पे मंदिर है जी। पंडित जी, मैं पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर कितनी तादाद में हमारे जम्मू कश्मीर से लोग आते हैं, श्रद्धालु जो मत्था टेकने आते हैं? जिन जिन लोगों को पता है आपके मीडिया के माध्यम से, उन लोगों वो लोग आते हैं। इस मंदिर की प्रथा है कि जिस बच्चा के विवाह में विघ्न पड़ता हो, वह जहाँ पर आए, इनकी कलाई में आके राखी बांधे, भाई बनाए, तो उससे क्या होता है, विवाह के संजोग खुल जाते हैं। दूसरा, जिनको भी काल सर्प योग दोष होता है, वह लोग जहाँ पे आए परिक्रमा करें, परिक्रमा मात्र से ही काल सर्प योग का निवारण होता है। क्योंकि जब भगवान बलराम जी कृष्ण भगवान के बड़े भाई हैं, जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ, 8 दिन पहले इनका जन्म हो गया था। उस दिन रक्षाबंधन थी, तो इसलिए जहाँ पर आकर के लोग इनको भाई बनाते हैं, जैसे आशीर्वाद लेते हैं, फिर आकर के माथा टेकते हैं, क्योंकि जब उनका मनोकामना पूर्ण हो जाती है, जैसे संजोग खुल जाते हैं, फिर माथा टेकने आते हैं। दूसरा, काल सर्प जो कि जो शेषनाग अवतार हैं, तो अनंत भगवान जी, भगवान विष्णु जी की सजा बोलते हैं ना, बिल्कुल। इसलिए जहाँ आने मात्र से ही जिनको काल सर्प जो का दोष हो, वह भी उसका भी निवारण हो जाता है।
पंडित जी, मैं वही पूछ रही हूँ, मेरा सवाल फिर भी वही टिका हुआ है कि तकरीबन आपको अंदाजा बताइए कितने तकरीबन हमारे जम्मू कश्मीर के श्रद्धालु यहाँ आते हैं? काफी आती हैं, पहले तो नहीं, अभी तो आती हैं कोई माता खास दिन होता है? खास दिन का जो रक्षाबंधन है उसके जैसे उस दिन का जन्मदिन है, अच्छा। उस दिन काफी लोग आते हैं। ऐसे रक्षाबंधन के दिन में आपको यही मैं पूछना चाह रही थी, क्योंकि क्या है कि लोगों को हमेशा ये रहता है, माइंड में रहता है कि खास दिन कोई हो तो उस दिन आके, अगर जो नहीं आ सकते वो उनके उस खास दिन में आकर यहाँ पर आके अपना माथा टेक सकते नहीं, हैं। जहाँ कभी भी आप आ सकते हैं, भगवान का जो कभी भी आकर के माथा टेक सकते हैं, कभी भी अपनी जो मंत्र है मान सकते हैं, अपनी प्रार्थना कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। जैसे भगवान के आगे, जैसे भाई बनाओ जिनका संजोग नहीं खुलता हो तो और भी जो भी मनोकामना, बस सभी मनोकामना। काल सर्पयोग का भी सुना मैंने, काल सर्पयोग भाई जी बैठे थे वो बोल रहे थे कि काल सर्पयोग का बहुत बड़ा महत्व है। परिक्रमा मात्र से ही, जहाँ आने से ही काल सर्पयोग का निवारण हो जाता है, क्योंकि जो शेषनाग अवतार हैं जी हाँ, तो इसलिए जहाँ पे आए परिक्रमा करें और इनसे आशीर्वाद लें, सर्व मनोकामना पूर्ण होती है जहाँ आने से। तो ये जम्मू में एक ही मंदिर है, धर्मा ट्रस्ट का मंदिर है, हमारे राजा महाराजों ने बनाया हुआ, बहुत ही प्राचीन मंदिर, कम से कम 250 साल 300 साल पुराना मंदिर है। तो आज मैंने आपको दर्शन करवाए श्री बलराम जी के मंदिर के, जो जम्मू के पंचतीर्थी में है। आप सभी से निवेदन है कि आप इस मंदिर में जरूर आएं, और ताकि हमारे जम्मू कश्मीर में जो हमारी ऐतिहासिक परंपरा रही है, राजे महाराजाओं ने हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा इतिहास छोड़ दिया है। एक बहुत बड़ी बात कि बलराम जी के मंदिर में आए, और यहाँ आकर हमें पता लगा कि बलराम जी के मंदिर में जो भी जन आते हैं, अगर किसी को काल सर्पयोग का दोष होता है तो वो इस मंदिर की परिक्रमा करने मात्र से ही उस दुख का निवारण हो जाता है। तो सभी से आग्रह है कि देवभूमि हमारी जम्मू कश्मीर, आप इसमें कहने का मतलब है हर 1 किलोमीटर में हमारे देवी देवताओं के स्थान है। पंचतीर्थी में श्री बलराम जी के मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर करें, ताकि हमारे जम्मू कश्मीर के लोग ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के श्री बलराम जी के दर्शन जरूर कर पाए। मैं इसी के साथ आपसे लेती हूं इजाजत। राधे राधे, जय माता दी।